अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, बच्चों, सबको मुनसिफ अमान का सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं सारा दिन आपको सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस का बताता रहा, और ना सिर्फ मैंने बताया बल्कि बहुत सारे लोगों ने बताया। अभी मरीम नवाज साहब ने तकरीर की है, वो भी थोड़ी सी एंड पे आपको सुनाऊंगा। लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ये सुन के आप शायद थोड़े से मायूस होंगे, ठीक है। और मैं भी मायूस होऊंगा, आप भी मायूस होंगे। तो सूरत हाल ये है कि इतना टेंस माहौल बन गया है, ये सारी गेम है, साजिश है, ये क्या चीज़ है आप भी देखें। और आज जो अदलिया का नोटिस हुआ है उसके ऊपर भी देखें, जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दबाव आ रहे हैं वो देखें, जो डॉलर ऐसे ऊपर जा रहा है वो देखें, जो एक महीने के अंदर अंदर इतना माहौल बना दिया गया है इमरान खान की तरफ से, उसको सियासी शहीद बनाने की कोशिश की गई है। तो ये सारा है। और अब आपको मैं बता दूं कि आइंदा 24 घंटे बहुत अहम है, और उसमें क्या ऐलान होने जा रहा है ये भी आपको बताते हैं। उसकी भी आज मरीम नवाज साहब ने वजाहत कर दी है, वो भी सुने आप क्या है। मरीम नवाज साहब ने अभी 5 मिनट पहले की बात है, सरगोदा में तकरीर करते हुए कहा है कि सरगोदा नवाज शरीफ से इश्क करता है और नवाज शरीफ सरगोदा से इश्क करता है। ठीक है, नो डाउट नवाज शरीफ कई दफ़ा सरगोदा से एमएनए बने हैं, मुझे पता है। बात जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ना वो ये है कि आइंदा 24 घंटे के अंदर अंदर, अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, असम्बलियां तहलील की जा रही हैं, कौमी असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियाँ सारी ख़त्म की जा रही हैं। निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल कर लिया गया है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है सारी। और शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब के दौरान असम्बली तहलील करने की सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को हिदायत जारी करेंगे, और ये असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी, और इलेक्शन जो है वो अगले 90 दिन के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। और ये मेरे हिसाब से ये गलत हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कि इमरान खान को 1.5 महीने के लिए सियासी शहीद बनाया गया, और अब उसने ये मुतालबा किया कि मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा 20 तारीख को, और कल 20 है, हो सकता है कल ही शहबाज शरीफ साहब इमरान खान की तकरीर से पहले जो मुल्तान में उसने करनी है, ये असम्बलियां तहलील करने की जो मंजूरी है वो दे देंगे, ऐलान कर देंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। ज़ाती तौर पे मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको 1.5 साल डट के प्रोग्राम करना चाहिए था, लेकिन ये इतने घबराए हुए हैं, ये इतने सटपटाए हुए हैं। आप देख लेना, ये जो आज खुद नोटिस हुआ है ना, ये भी सारा इसी खेल का हिस्सा है। क्या कहें अब इसके ऊपर, बहुत अफसोस हो रहा है। यकीन करो पाकिस्तान के हालात बहुत खराब जा रहे हैं। आप समझते हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? हमें पहले ही पता था कि शहबाज शरीफ इन तिलों में तेल नहीं है। ये जो शहबाज शरीफ वाले तिल है ना, ये मैं आपको 2 साल से वीडियो बना रहा हूं कि इन तिलों में तेल नहीं है। शहबाज शरीफ में ये सलाहियत ही नहीं है कि वो इस तरीके से 1.5 साल हुकूमत चला सका। वो शुरू में दबाव में आया हुआ है,
वो इमरान खान जब तकरीर करते हैं ना तो इसकी टांगें कांप रही होती हैं। ये उसका है, वो नहीं कर सकता। अभी आपने देखे नवाज शरीफ साहब ने उनको मना कर दिया, क्या नाम है उनका, इसहाक डार, क्या पाकिस्तान ना जाए, और खुद भी उन्होंने ना आने का ऐलान कर दिया। दोबारा उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं बताया कि वो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं। हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। ये सारा अदम एतमाद का ड्रामा ये रचाया गया है, ये स्टेज सजाया गया है साजिश का, और इसमें सारे शामिल हैं। और आज मरियम नवाज ने सरगोदा में तकरीर करते हुए ये कह दिया कि ऐ सरगोदा वालों, क्या हम नया इलेक्शन करवाएं या 1.5 साल पूरा करें? इस सवाल का मतलब आपको पता है? क्या हम इमरान खान का गंद अपने ऊपर 1.5 साल तक उठा के फिरते रहे या इलेक्शन करवाएं? तो मरियम नवाज साहब का वहां क्लियर कट मतलब था कि हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि आप नवाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी देंगे। ये उन्होंने मरियम नवाज ने आज सवाल पूछ के, अभी आप देखना, मैं सबसे पहले आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अभी जो 10 बजे 11 बजे आप देखना, सारे चैनल पे यही चल रहा होगा कि 24 घंटे में असम्बलियां तहलील हो रही हैं, नया इलेक्शन का ऐलान हो रहा है, निगरान हुकूमत, निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल हो चुका है, और इसमें सारा कुछ साजिश के जरिए हो रहा है। सब साजिश है इमरान खान को 1.5 महीने के लिए हटा के इसको आइंदा 5 साल के लिए लाने का मंसूबा है। आगे अल्लाह मालिक है, जो भी होगा, लेकिन मंसूबा यही है। और इसमें अपनों का हाथ है, जो इस चीज को समझ ही नहीं सके, जो इस चीज को नहीं समझ सके। अभी जरदारी ने परसों शहबाज शरीफ को कहा कि शहबाज शरीफ, शाबाश, हिम्मत करो, हिम्मत ना हारो। लेकिन ये शहबाज शरीफ ही हिम्मत हार गए। शहबाज शरीफ के पांव के नीचे से जमीन खिसकी है। इसको पहले दिन ही एस्टेब्लिशमेंट ने ये कह दिया था, और ये उसी चक्कर में आ गया कि अगली बारी तेरी है शहबाज, अगली बारी तेरी है। उसे ये नहीं पता जो अभी इमरान खान का 1.5 महीने में उसने जलसे कर करके ये सारा किया है, सारी चीजें मिली भगत से हुई हैं। इमरान खान एक दिन में 2 जलसे कर रहा था। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, जिसकी बुनियाद पे आगे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबर जीतते हैं। आपको ये पता है? मैं कितने वीडियो लॉग में कह रहा हूं कि पंजाब में इलेक्शन कराओ। इन्होंने इसके ऊपर भी तवज्जो नहीं दी। ये भी सीट उसके लिए खाली रखी हुई है। अब आगे अल्लाह मालिक को जो भी होता है, हमने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। निगरान वजीर आजम कौन है, उनके भी नाम हमारे सामने आ चुके हैं, और ये अभी कन्फर्म ये हुआ है मरियम नवाज की तकरीर के बाद, ये कन्फर्म हो गया है कि अगले 24 घंटे में शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब के दौरान असम्बलियां तोड़ेंगे और यही कहेंगे कि इमरान ने जी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और हम उसको नहीं चला सकते, चलाने के काबिल ही नहीं है। और भाई चलाने के काबिल नहीं थे तो अदम एतमाद क्यों लाए हो? तुम चूचे हो, तुम्हें कोई समझ नहीं आती, कानों की तरफ से खाते हो। क्या मसला है तुम्हें? जब तुम्हें पता है कि मईशत डूब चुकी थी, सारा कुछ हो चुका था, अदम एतमाद क्यों लाए हो? इमरान को चलने देना था 2 महीने और चलने देना था इमरान खान को। लेकिन अफसोस है आप ये पॉलिटिक्स नहीं समझ सके और ये सियासत नहीं समझ सके, और इमरान खान 1.5 महीने के लिए सियासी शहीद बन के फिर दोबारा उभर के सामने आ रहा है। और अब देखिए आगे क्या होता है। हम तो फिर भी मुस्लिम लीग नून के साथ ही खड़े हैं, हम तो मुस्लिम लीग नून के साथ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, आप पे हमें अफसोस रहेगा कि आपने ये 1.5 महीना जो गंद का टोकरा चलाया है ना, इसमें आप घबरा गए हैं।
कोई बात ही नहीं थी कि आप 1.5 साल पूरा ना कर सकते। हिम्मत करते कैसे मैं करूंगा भाई, मैं करूंगा, और आप 1.5 साल तक काफी हद तक मईशत को सहारा दे सकते थे। इसका मतलब आप फिर अब इलेक्शन होगा, कोई काम नहीं होगा, महंगाई और बढ़ेगी और पाकिस्तान की मईशत और नीचे जाएगी, डॉलर और ऊपर जाएगा और अरबों रुपए के हिसाब से इलेक्शन पे लग जाएंगे और फिर पाकिस्तान को ये सारा नुकसान पाकिस्तान को जाएगा। जब कोई चीज गिर रही होती है तो उसकी मुरम्मत करते हैं ना, कोई सड़क टूट रही होती है तो उसकी मुरम्मत करते हैं। ये तो नहीं कि सारी सड़क ही उधेड़ देते हैं। आपने तो ये किया है, ये सारा अब ये जो 1.5 महीना आपने रहा है ना, ये गंद उठाया है, ये सारा इमरान खान को सियासी शहीद बनाने में ये भरपूर ताउन करेगा और आगे इसी के ऊपर ही चलेगी। उसने तो वो तो अभी भी कह रहे हैं कि 1.5 महीने में तुमने मईशत तबाह कर दी है, डॉलर तुमने महंगा किया। या तो तुम 1.5 महीने में डॉलर को रोकते, महंगाई को रोकते। आप रोजाना ये कहते हैं कि जो इमरान खान ने 10 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता किया था वो गलत किया था। ये तरीका होता है। फिर आप कहते हैं जी वकील साहब जो है ना वो गुस्से में आते हैं। सत्यानाश करके रख दिया, सारी साजिश ही मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हुई है। ये पता है किसी को? सारी साजिश मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हुई है। अब मरियम नवाज कितनी इसको संभाल सकती हैं, बताएं। इन्होंने अंदर खाते ये भी मान गए कि जी 10 सीटें, ये एमएनए की 10 सीटें जरदारी को देंगे। ये भी अंदर खाते ये शहबाज शरीफ मान के आया है। बहुत गलत गेम की है शहबाज शरीफ ने, बहुत गलत गेम की है। बस मैं बहुत जज्बाती हो रहा हूं, मैं ज्यादा बातें नहीं करता। आप थोड़ी सी आगे मरियम नवाज की तकरीर सुने और बाकी अल्लाह हाफिज। अपनी कौम को बावर कराना चाहता हूं कि नवाज शरीफ भी आ रहा है इंशाल्लाह पाकिस्तान, और ये नवाज शरीफ, ये हमारी टीम की एक स्पिरिट है। नवाज शरीफ को नाजायज मुकदमात में सजाएं डालकर उनको बाहर निकाला गया। नवाज शरीफ को गलत केसेस में बंदी बनाकर उन्होंने मुल्क बदर कर दिया, लेकिन नवाज शरीफ को जेल में रखकर उसकी बीवी मरहूमा से बात तक नहीं करने दी। जुल्म ढाए बड़े नवाज शरीफ पर, लेकिन वो साबर है, उसने आज तक रियासत के खिलाफ बात नहीं की। नवाज शरीफ ने आज तक, हालांकि उस वक्त जेआईटी बनाकर नवाज शरीफ को गलत सजा दी गई, ये दुनिया ने भी साबित किया और जज अरशद मलिक ने भी बताया, लेकिन उसके बावजूद मुल्क के मसीह तर मफादात की खातिर नवाज शरीफ साहब नहीं बोले। हमारे पास वो तमाम वीडियो स्कैंडल्स मौजूद हैं, हमारे पास वो तमाम डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में वो पब्लिक की अमानत है। चाहे आप नैब को रोकें 3.5 साल, सब तमाम अदारों ने मिलकर, जिसमें तमाम अदारों की सपोर्ट थी इमरान खान को, कौन सा 1 रुपए की करप्शन का, ये जो चोर डाकू, सब तो बड़े डाकू तो तुम हो बनी गाला के। तोशा खाना की घड़ियों के पैसे तुमने बेचे। तोशा खाना के सबसे बड़े डाकू हो तुम, चोर हो तुम।